दोस्तों, आपने कभी न कभी ये सोचा होगा, अगर सरकार बहुत सारे नोट छाप दे तो देश की गरीबी तो यूं ही दूर हो जाएगी और कोई भी बच्चा कभी भी भूखे पेट नहीं सोएगा। तो आपको बता दें कि जिम्बाब्वे देश की सरकार ने भी ठीक ऐसा ही किया था। उन्होंने ढेरों नोट छापकर उसे पब्लिक तक पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। पैसा ज़्यादा होने के कारण चीज़ों का दाम आसमान छूने लगा और अभी आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उसके हाथ में जितने पैसे, उसने केवल उस पैसे से एक ब्रेड खरीदा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ गई थी। यानी जब ज़्यादा पैसा होगा तो महंगाई भी आसमान छुएगी, इसीलिए पैसे का कोई मोल नहीं रह जाएगा। आपने कभी न कभी ये तो सोचा ही होगा कि आखिर सरकार नोट कैसे छापती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में वही बताने वाले हैं, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले फैक्ट्री में कॉटन के बड़े बड़े बंडल आते हैं, फिर उसके बाद उन बंडल में से कॉटन को निकालकर मशीनों में अच्छे से मैश कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उनसे पेपर तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा कि इंडियन करेंसी में जैसे महात्मा गांधी का वाटर मार्क लगा होता है, ठीक पेपर तैयार करने के बाद भी वैसा वाटर मार्क लगाया जाता है। आपने नोटों पर यह भी देखा होगा कि एक तार लगी होती है जिसे होलोग्राम कहते हैं। वाटर मार्क के बाद पेपर पर होलोग्राम लगाया जाता है। इसके बाद पेपर को रोल कर लिया जाता है। फिर पेपर के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया जाता है। वहां पर क्वालिटी इंस्पेक्टर्स ये चेक करते हैं कि वाटर मार्क और होलोग्राम में कोई गड़बड़ी तो नहीं। इसके बाद पेपर के रोल को मशीनों द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया जाता है। इन पार्ट्स को प्रिंटिंग रूम में भेज दिया जाता है। इसके बाद इन पेपरों को 3 तरीके के प्रिंटिंग से होकर गुजरना होता है। पहला ऑफसेट प्रिंटिंग। इस प्रिंटिंग में नोट जिस कलर का होता है ठीक उसी कलर से इस पर प्रिंटिंग की जाती है। फिर इसके बाद इसे सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में भेज दिया जाता है। अगर आपने कभी 2000 के नोट पर जो 2000 लिखा हुआ है उसे आपने अगर देखा हो तो उसे अगर आप किसी भी एंगल से देखते हैं तो उसका कलर चेंज होता रहता है। ठीक इस प्रकार की प्रिंटिंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में की जाती है। इसके बाद इसे इंटैग्लियो प्रिंटिंग में भेज दिया जाता है। वहाँ पर अगर आपने कभी नोटों को स्पर्श किया है तो आपको एक खुरदरापन सा महसूस होगा। ठीक उस प्रकार की प्रिंटिंग वहाँ पर की जाती है। फिर इसके बाद नोटों को कटिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर मशीनों द्वारा नोटों को एक प्रॉपर शेप में काट लिया जाता है। फिर इसके बाद नोटों के बंडलों को कंटेनर में भरकर बैंकों वगैरह में भेज दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो नोट खराब हो जाते हैं उनका क्या होता है। तो वो नोट RBI को सौंप दिए जाते हैं, इससे वो फिर से उन पर प्रोसेस करके नए नोट बना सके। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना।